Did you do any research about reporting? I mean, technically you're a reporter, right? Yeah. So, what research did you do on that? मैंने कोई रिसर्च नहीं की बट यू नो आई यूज टू सी दैट सेट पे कैसे रिपोर्टिंग होती है. जैसे हमारे वो एंटरटेनर रिपोर्टर है, मैं इन्वेस्टिगेटिव, दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट रिपोर्टर तो रिपोर्टर होता है. तो आई यूज टू यू नो फॉलो दैम अलॉट कि यू नो लोग कैसे रिपोर्टिंग करते हैं. और जब मुझे पता चला कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है तो मेरा नज़रिया बदल गया बहुत रिपोर्टिंग को लेके. लाइक टीवी में भी अगर मैं न्यूज़ देखती थी तो मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती थी उससे. लाइक पहले मैं न्यूज़ अपनी नॉलेज के लिए देखती थी, अब मैं कुछ सीखने के लिए देखती हूँ कि नो कैसे करते हैं वो लोग. तो आई थिंक वही एक मेरा लेसन था. लाइक वहीं से मैंने सीखा है. ऐसे लाइक अलग से मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, बट देन जो भी मैंने सीखा आई थिंक आप लोगों से ही सीखा है. Which exactly news reporter did you see? Investigative. Investigate them, business. see them screaming and yelling and confronting like that. No politics. No politics. So business, Z business and all. So घर में पापा देख रहे, कोई दिख रहा है तो मैं देख लेती हूँ. लाइक ABP देख आज तक जो भी हो गए, जितने भी हो गए. बाकी जो मेरे इंटरव्यूज़ आते हैं मैं उसमें देखती हूँ कि कैसे रिपोर्टिंग की गई है. बस बाकी तो हमारे डायरेक्टर सर ने इतनी हेल्प की है मुझे इसके लिए, सो मुझे अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. You know, every television show when it starts off with a girl having a career, and then it ends up with her managing the household. Somewhere, do you think that career women are being ignored in television, that they don't focus anything other than their marriage and their family life? मुझे ऐसा लगता है फैमिली इज़ द प्रायोरिटी. जो आगे मतलब हर वुमेन की लाइफ में ये चीज़ आती है. इवन इफ़ आई गेट मैरिड समडे, फैमिली विल बी माई प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट. तो कभी कभी लोग अपनी फैमिली के लिए करियर भी छोड़ देते हैं. बट रीत इज़ फोकस्ड. अभी उसकी जो जॉब है वो भी एक ऐसी जॉब है जहाँ पे वो अपनी शादी वादी छोड़ के भी चली जाती है. और यू नो शी इज़ सो फोकस्ड, शी वांट्स टू नो द ट्रूथ. और अगर वो जॉब नहीं भी कर पाएगी बट कहीं ना कहीं वो रिपोर्टिंग करती ही रहेगी. वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें. सो आई डोंट नो कि आगे चल के स्टोरी में क्या होगा इफ़ शी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू द जॉब और व्हाटएवर. बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि करियर बाहर ही बने. मतलब घर में भी हम जो कर रहे हैं इट्स मोर देन आई थिंक इम्पॉर्टेंट. लाइक लड़कियों को घर संभालना इज़ ऑल्सो एक हाउस वाइफ का टैग दे दिया है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, जस्ट एन हाउस वाइफ. नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द हाउस मैन. सो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो करियर ओरिएंटेड हो ना हो, इवन इफ द गर्ल इज हाउस वाइफ, it's a big thing. So how come we don't focus anything on house husbands? As in, is it wrong? Is it okay that only women handle the household and not the men? of course I'm not मैं तो ये मानती हूँ कि यार घर चलाना ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ही चलाएगी. ऑफ कोर्स मेन शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट हाउस टू. लाइक उन्हें भी लाइक खाना बनाना नॉर्मली लड़कियों का काम है, लड़कों को भी करना चाहिए. और मैंने बहुत अपनी लाइफ में ऐसे लड़के देखे हैं जो करते भी हैं, जो घर संभालते हैं, जो हाउस हस्बैंड भी है. सो आई तो लव वॉचिंग इट. लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल. सो या अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है. Do you think TV is somewhere dwindling with the boom of OTT? What I think is कि मुझे काम करना है. Doesn't matter whether I work for TV or for web series or for movie. I'm open to everything. Whatever opportunity, good opportunity comes in my way, I'm open. So अभी भी ये शो लेने से पहले I was giving audition for web series. But ऐसा मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे TV मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी. I want to work. I'm an actor. I want to keep on working. प्लेटफॉर्म नहीं देख रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं घर में नहीं बैठ सकती. एंड यू नो आई लव वर्किंग सो मच कि एक महीना भी अगर मैं ऑडिशन नहीं दूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ. आई एम नॉट डूइंग नथिंग. विद 2-3 शो करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में. तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए काम करना ज़रूरी है. डजेंट मैटर कि आप कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करो. एक्टर हो आप कहीं भी यहाँ एक्टिंग करो, वहाँ एक्टिंग करो, इट्स एक्टिंग. With the flavor of television and constant pressure of TRPs, कुछ shows 2 महीने में ख़त्म हो जाती है. कुछ very few shows manage to string it along for a year, and you know, do you feel that pressure on your shoulder sometimes? Because ultimately, what really works, yes, storyline works, Yeah. definitely, Yeah. but the chemistry of the hero heroine is Very what important. really pulls the show Yeah. along. सो आई थिंक इसी पे ही काम करके हमें कास्ट किया गया है. वो केमिस्ट्री देख के, वो टशन देख के. तो यहाँ पे हम उतना रोमांटिक नहीं है, बट देन वी हैव दैट टशन जो आई थिंक ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा. और आगे जाके ये स्टोरी कहाँ जाती है, क्या प्यार होता है नहीं होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोड्यूसर ने ये डिसीजन लिया था हमें कास्ट करने के लिए, उन्होंने हमारे अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा फॉर श्योर, इसलिए हमें कास्ट किया है. बाकी इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी यार. मतलब
you can not say कि कौन सा शो कितना चलेगा, क्या चलेगा. All we can do is we can do our hard work, we can do our work with full dedication, and I just hope कि हमारा शो बहुत अच्छा चले, आप लोगों को बहुत पसंद आए. Like when you're performing, शायद डायरेक्टर कुछ ना बोले और you feel you've done, but when you see somebody's reaction saying कि शायद अच्छा नहीं किया, do you want another take or this thing, how do you react to criticism? I take it positively. अगर मुझे, क्योंकि पता है आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे कुछ और दिखता है. कभी कभी आपको ऐसा लगता है आपने बहुत अच्छा किया, बट देन स्क्रीन पे इट्स नॉट इनफ. तो या तो मेरे को एक्टर्स हो या मेरे डायरेक्टर हो, अगर वो मुझे देते हैं कि इट कुड बी बेटर, ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स आई टेक इट पॉजिटिवली. आई वांट टू गेट बेटर. और मैंने जितने शो किए, ऑफ कोर्स मेरी खुद की जर्नी जब मैं देखती हूँ तो आई एम गेटिंग बेटर ओनली. आई वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्टर व्हेन आई वाज डूइंग अ जर्नी. अभी आई एम गेटिंग अ लॉट बेटर. सो मैं खुद अपनी जर्नी, जब मैं अपनी एक्टिंग देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार यहाँ मुझे ये करना चाहिए था, यहाँ मुझे वो करना चाहिए था. उसी के लिए डायरेक्टर होता है, उसी के लिए लोग होते हैं. तो आई थिंक हमारे साइड पे बहुत अच्छी चीज़ है कि यू नो वी गिव इनपुट टू ईच अदर. इवन जो न्यू कमर्स हैं हमारे, जिनका ये पहला शो है, मेरा भाई जो बना है, जो राघव की बहन बनी है, दे ऑल्सो दे कम टू मी एंड दे आस्क थिंग्स कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया. एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब मैंने अपना पहला शो किया था तो मेरे साथ भी ये हुआ था. सो चिल एंड रिलैक्स एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. सो आई थिंक वो तो चलता रहेगा. When you're performing and somebody gives you a criticism, how easy is it to accept it and work on it to change? Like when you look back at your shows, do you cringe at something, some of the things that you've done as like, dude, what the hell was I doing before? मैंने अपने पहले शो को देख के तो बहुत बार ऐसा बोली कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मतलब मुझे नेगेटिव नहीं करना था, बट देन आई डिड नेगेटिव एंड आई लव्ड इट लाइक व्हेन आई डिड इट. तो वो प्ले करने में अपना एक अलग मज़ा आया, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि यू नो और बेटर हो सकता था. ऑफ कोर्स मैंने कोई क्लासेस नहीं ली एक्टिंग की, अगर मैंने ली होती तो मैं और अच्छा कर सकती थी. बट वो नेचुरली जब निकल के आता है ना, और मुझे ये भी लगता है कि व्हाट हेल्प्स यू इन एक्टिंग इज़ की ऑब्जर्वेशन. इट्स नॉट जस्ट आप अपनी लाइफ ऑब्जर्व करो, बट ऑल्सो ऑब्जर्व अदर्स लाइफ की. जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग के लिए आई यूज टू वॉच ऑल द रिपोर्टर्स व्हेन दे यूज टू कम ऑन सेट और बाइट्स लेते थे, तो मैं वो ऑब्जर्व करती थी एंड दैट इज़ हेल्पिंग मी इस शो में रिपोर्टिंग करने में. तो दैट ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर. तो आप अगर अच्छे से सब कुछ ऑब्जर्व करो तो आप अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा पाओगे. What do you see in the future for the show? आई थिंक वी हैव अ लवली फ्यूचर. एंड एक तुम्हें स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई गई है और अगर टीआरपी के चक्कर में वो स्टोरी चेंज हो गई तो मुझे ऐसा लगता है जो ये लोग करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स करेंगे, जो चैनल करेगा, दे विल डू द बेस्ट फॉर द शो. ऑफ कोर्स दे आर इट्स देयर बेबी, लाइक इट्स सोनल्स बेबी, सोनल्स कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. सो मतलब आई ट्रस्ट हर ब्लाइंडली कि वो जो भी शो के लिए करेगी वो बेस्ट होगा. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.